हेलो जी, तो क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यार सॉरी, मैं इतने लेट ब्लॉग डाल रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों डाल रहा हूँ। ये वाला भी इसलिए बन रहा है क्योंकि मैंने एक उस पर इंस्टा पे और यूट्यूब पे दोनों पे पोल डाला था कि डाइट की वीडियो पहले निकालूँ या वर्कआउट सीरीज़ बनाऊँ पहले। तो आप लोगों ने वर्कआउट सीरीज़ को ज़्यादा वोट दिया तो वही शुरू करेंगे। और अभी तो मैं अपनी प्री वर्कआउट में ही ले रहा हूँ, जो कि है आलू और दही। 3 बॉयल आलू हैं, 1.5 कटोरी दही है और सम रायता वाली बूंदी, जो टेस्ट के लिए मुझे अच्छी लगती है काफ़ी ज़्यादा। और मैं डबल मसल चालू कर चुका हूँ। कम से कम 2 हफ्ते हो गए वर्कआउट करते हुए, सुबह ही कर रहा हूँ। रात को आराम से नींद आने लगी है अब, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। पहले नहीं आती थी भाई, 3-3 4-4 बजे का शेड्यूल हो रखा था, ख़राब हो रखा था बहुत टाइम। फिर पूरा टाइम दिन में सोने का निकल जाता था और शाम को वर्कआउट फिर उस हिसाब से हो नहीं पाता। पर अब सब सही चल रहा है, एकदम बढ़िया। और सुबह भाई और के साथ ही वर्कआउट कर रहा हूँ, हैवी इंटेंस। डाइट क्या सही है, चल रही है। बस रोज़ बाहर का खाना पीना 75 के बाद से। और आज सैटरडे है, आज है हमारा लेग शोल्डर। रोज़ प्री वर्कआउट मील लेके जाता नहीं, सीधा खाली पेट ही चला जाता था। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं हो रही थी। और जब प्री वर्कआउट पीता था ना, तो वो पेट में अजीब सी गैस ही बना देता था। तो आज इसलिए ये ले रहा हूँ। और लेग शोल्डर भी है, लेग्स की 4 एक्सरसाइज, शोल्डर की 3 या 4 एक्सरसाइज, देखते हैं जो भी है बाकी। लेकिन वर्कआउट सीरीज़ आएगी अगले हफ्ते से, मतलब आज सैटरडे हो गया, कल संडे, और फिर मंडे से मैं चालू कर दूंगा शुरू। अब मैं सोच रहा हूँ आपके लिए मैं डबल मसल की निकालूँ या सिंगल मसल की, बैक चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप लेग शोल्डर ऐसे, या डबल मसल, देखते हैं बाकी। देखो एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे बहुत लोग पूछते हैं मेरे से जिम में भी कि अपने टमी को कैसे कंट्रोल करें। तो यार देखो, सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो बाहर का खाना पीना छोड़ दो। हफ्ते में 15 दिन में एक बार खा लो, वो बहुत है। और अगर आपको करना ही है तो वो 15 दिन में भी एक बार का छोड़ दो, कम से कम 2-3 महीने के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाओ, तभी कुछ जाके होगा। वर्कआउट करो अपना, हर वर्कआउट के बाद आधे घंटे का 40 मिनट का सेशन रख लो कार्डियो का, ठीक है। ट्रेडमिल सिर्फ वॉक 5 से 6 मिनट, 5 से 6 की स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे। जॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो वॉक ही बहुत है, ठीक है। हर वर्कआउट के बाद 7 के 6 दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बीच में रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और हफ्ते में 2 बार एब्स लगा लो, क्योंकि जब आपका फैट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा टमी से, और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोई पेट की एक्सरसाइज बता दो कि पेट का ही फैट कम होगा, ओवरऑल बॉडी का फैट ही उतरता है, ठीक है। और हफ्ते में 2 बार एब्स की एक्सरसाइज कर लो, ताकि जब फैट उतरे धीरे धीरे तो स्किन लूज ना हो जाए, टाइट ही रहे। वहाँ से आपके एब्स भी दिखने फिर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे जब फैट उतरेगा। और जब आप बाहर का खाना पीना छोड़ दोगे, ऊपर से आप वर्कआउट भी अपना इंटेंस कर रहे हो, फिर कार्डियो भी कर रहे हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या होगा, गंदी कैलोरीज नहीं आ रहे, गंदे फैट्स नहीं आ रहे। तो जितना जल्दी हो सकेगा ना, उतना जल्दी पेट अंदर अंदर होता चला जाएगा। मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है कि मेरा 75 कब ख़त्म हुआ था, पर कम से कम हो चुके हैं 15-20 दिन तो ख़त्म हुए हुए। और क्या नाम, एक वीडियो भी पेंडिंग है, मैंने अभी देखी, मैं तो भूल भी गया था। उसका खाने पीने का ब्लॉग डाल रखा था मैंने, वो मतलब बना रखा है 75 के अगले दिन का ही, जो मैं बाहर खाने पीने गया था। तो कम से कम हो गए 15-20 दिन ख़त्म हुए हुए 75 को, और उसके बावजूद भी ये कंडीशन देखो देखो। इतनी जल्दी नहीं जाते एब्स। ये जो बॉडी ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है ना अपनी, उसको ही पता होता है कितनी मेहनत लगती होती है। तो उसको दोबारा बिगाड़ो मत, कोशिश करो मेंटेन करके रखो। अब मैं इतना ही बर्गर पिज़्ज़ा वीज़ा खाने में लगा पड़ा हूँ, तो अभी तक तो नहीं बिगड़ी है, पर हाँ थोड़ी सी शार्पनेस जो है वो फेड हो चुकी है। पर कोई नहीं, इसको दोबारा कर लेंगे सही। अब तो मैं वैसे ही गेनिंग पे हूँ अच्छी खासी, क्योंकि बाहर का थोड़ा खा पी भी रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज से हेल्प भी हो रही है। फ्लेक्सिबल डाइट ही समझ लो इसको। पर ये गंदी चीज़ है, इसको करा मत करा करो, क्योंकि पता भी नहीं लगता कैसे धीरे धीरे फैट चढ़ता चला जाता है। और देखो, मैं आपको एक बात बिल्कुल सच सच बता दूं, अपने दिल पे हाथ रख के, अब आप मानो या ना मानो वो तो आपके ऊपर है, पर मेरा बोलना फ़र्ज़ बनता है। मैं 101% नेचुरल हूँ। मैंने अब तक भी कोई पीईडी नहीं लिया है, कोई भी एक सिंगल चीज़ भी नहीं ली है अब तक अपनी बॉडी के अंदर, कोई चीज़ नहीं डाली मैंने ऐसी, ठीक है यार। आपको पता ही है इतना सब। आप मेरे 75 को खोल के देखो, मेरे शॉर्ट्स को एक बार पूरा तरह से, जो पहले वाला था वो भी, जो 54 डेज़ पे छूट गया था, और जो दूसरा करा था वो भी। उसमें मेरी डाइट देखना मैं क्या क्या लेता था, ना कोई कॉम्प्लेक्स डाइट थी, बिल्कुल सिंपल घर का खाना था, ना कोई ज़्यादा हाई प्रोटीन मील्स थी उसमें, ठीक है। और
मेरे को काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं, तो वाकई में ही अपने आप पे मतलब बहुत वो प्राउड फील होता है कि लोगों को मतलब मेरी फिज़िक ऐसी बन गई, जिससे मैं खुद अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पर उनको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अदर सब्सटेंस ले रहा हूँ जिससे मेरी बॉडी इतनी अच्छी ग्रो हो रही है। ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करी है, और बाकी खोल के भी देख सकते हो आप उसमें, और जो मेरे साथ हैं उन्हें तो पता ही है, क्योंकि यार टाइम लगता है हर एक चीज़ का। मेरे को 4 साल हो गए इस फील्ड में वर्कआउट करते हुए। अब मैं आपको क्या ही समझाऊँ, जो बंदा इस चीज़ में है वो इससे रिलेट कर पाएगा। पर हाँ, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 101% मैं नेचुरल हूँ। जब भी लूँगा तब हक से बताऊँगा, अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अभी है उस चीज़ में 5-6 साल, क्योंकि देखो फील्ड ही यही है, प्रोफेशन ही यही है, तो करना तो पड़ेगा आगे जाके जब कंपटीशन वगैरह खेलूँगा। तो अभी कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। पर हाँ, जब किसी के मुंह से सुनता हूँ ना, या कोई मतलब आके बताता है कि वो तुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है कि तूने कुछ ले रखा है, तूने कुछ माल पानी ले रखा है, तो बढ़िया लगता है वो सुन के। लेकिन कि हाँ भाई चल, इतनी मेहनत तो कर ली कि वो बोलने में मजबूर हो गया कि इसने कुछ ले रखा है। सिर्फ उससे काम नहीं चलता, मेहनत करनी पड़ती है, डाइट लेनी पड़ती है, अपनी घिसनी पड़ती है, तो बोलने से कुछ नहीं होता। बाकी अच्छा ही लगता है सुन के सामने वाले से कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, तो मज़ा भी आता है। पर कोई नहीं, अभी तो यार लेकिन ऐसी फिजिक नहीं है, देखो फैट भी है ऐसा। बहुत आज का ज्ञान हो गया, अब चलते हैं हम फटाफट से अपने जिम के लिए, और वॉक करते करते अपने आलू दही भी हजम हो गए। चलो माशल। जिम तो पूरा खाली पड़ा हुआ, आते तो जिम में आलस आ गया। अब वर्कआउट कैसे होगा, और ना कोई साथ वाला आया। प्री वर्कआउट पीना पड़ेगा 2 चम्मच। भाई बड़ा खतरनाक प्री वर्कआउट ले रखा है यार। जो भी साइकोटिक लेता है ना, जो एक स्कूप लेता है, उसकी उसे पता होगा उसके बाद उसे घबराहट कैसी होती होगी। ओह, ऐसे कांपते हैं हाथ ऐसे। चलो भाई फाइनली प्री वर्कआउट पी लो अपना। वर्कआउट विनीत भाई ये सोचिए यार बड़े हैं तेरे से, अपनी अपनी चलावेंगे। अरे मैं कह रहा शोल्डर कर ले। अरे हाँ, पिछली बार बढ़िया हो गए थे लेग, बाबू तो बात शोल्डर नहीं हुए थे। क्यों नहीं होते? क्या नहीं मारा था पता शोल्डर में? लेग और शोल्डर तो लगे। तो अपने वाला प्री दे, मैं ये नहीं पी रहा भाई। ऐसे नहीं करते जैसे बड़े हो तेरे से हुक्म चलावे हैं। मेरा वाला निकाल। अच्छा खासा सुबह व्लॉग बना रहा हूँ, बढ़िया मैं गाल लाइक शोल्डर हो सारे तो गायब हो गए। आज मंजू की चिल्लाने की आवाज आएगी, वो सगी लोगी ओ ये बच गए यार। भैया का फोन तो कहीं सुधर गया। कैसे है वो? क्या कर रहा है? तो पानी मेरे में पानी है नहीं, मतलब घर से नहीं ढाके ला सका। अरे यार तो बहुत नवाब हो रहा भाई। कोई अल्लाह का देख बंदा आ जाए ये सागर। हमारे पास तो है नहीं पैसे देने। और सबसे बढ़िया आज हम पे तो आ ही ना। हम नहीं बात कर रहे, दोस्त ठहर जाते कसम से। मैं तो जो कोई मांगे मैं तो क्या दूं भाई। हाँ क्या ले ले मेरा देता ही नहीं। ये बिना में कोई और कुछ नहीं है मेरे में। उधार लो पर दो ना। उधार ले लो पर दो ना। साले भाई का पहला बाहर रखा तेरे। नहीं वैसे बता रहा मैं। आज वैसे ही सुबह 5-6 हो जाना। दूध किस तरह बन गया। ये यार दूध हो गया। अरे वो है ना कोला कैंडी फ्लेवर है वाला, बकरी का दूध। बकरी का दूध। फाइनली चलो, कम से कम स्किप तो नहीं हो रहा वर्कआउट। लाल हो गए कान। अरे बात मान ले यार, शोल्डर कर ले प्लीज। शोल्डर पहले कर रहे यार। आज शोल्डर कर रहे। पूरी हाँ हाँ पूरी करें। छोटा सिद्धू मुझसे वाला आ रहा है। ये दाने वाने विजिबल होने शुरू हो गए, लाल हो गया शरीर भी। वाओ, मैं बहुत जल्दी टैटू भी बनवाने वाला हूँ, बता दूँ आपको। इसी महीने मार्च में, आज 2 तारीख है, मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म होने से पहले बनवा लूँगा। यहाँ पर सोच रहा हूँ, फोर आर्म्स पे या रिस्ट पे, इधर यहाँ पर।
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. निकल गई, मज़ा आ गया। फिर भी पुश इसलिए हो रहा क्योंकि दही आलू खा लिए थे। अगर खाली पेट आता ना तो दिक्कत हो जाती। और अभी तो लेग एक्सपीरियंस के बाद चलो। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. No rival. No rival. Tell me now, what you gon' do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain, game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got no. जो लोग लेग प्रेस में वेट मार मार के दिखाते हैं ना 300 350 किलो, वो कभी हमारे साथ आके वर्कआउट करो।
बिल्कुल मॉडरेट वेट और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। उसका कोई फ़ायदा नहीं है 300-350 किलो का भाई ये ऐसे चला गया। पहले मैं भी करता था ये सब, और जैसे जैसे मैं चोटी आनी शुरू हुई उसके बाद ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। 1 2 अब नहीं मिल गया मेरे को। I'll be standing on my own, never gonna take my phone. I got no rival, watch 'em run away. I got no rival. No rival. 200 किलो से है तीसरा सेट। फॉर्म देखना और रैप देखना। चल बात और दीवार पे लग के मत खड़ा हो, पीछे बैठ जा। दीवार पे लग के मत खड़ा हो, पीछे बैठ जा चक्कर में। उठो उठो 1 2 ब्लॉक देख क्या कर रहा कितने हो जाता है चल नीचे नीचे ओए आला 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 और आप रहिए एक मिनट बाद ओके बहुत रे दो तो नहीं गया मजा आ गया तीसरे वाले सेट में। 200 किलो से पहले 12 रैप, उसके बाद रोक के 5 सेकंड, फिर दोबारा 12। 200 किलो से टोटल 24 रैप। मजा आ गया। कोई फायदा नहीं होता उस वेट का। 300-350 किलो लगा के 400 किलो आगे बस चला गया, अरे घटों की तरह। कोई फायदा नहीं है उसका। मजा आ गया। Tell me now, what you gonna do? We can do this face. कर लेग देखना, चले नहीं रहे बिल्कुल भी। लेग करके लगाए थे 3 सेट भाई साहब। 16, 24, 36 और सेम लेग एक्सटेंशन के हैं अब 16, 24, 36। वेट बढ़ेगा, वो सॉरी वेट घटेगा, रैप बढ़ेंगे। Face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? You're out of focus. आज का लेकिन ऑलमोस्ट वर्कआउट छूट गया था। एग्जैक्ट 11:30 बजे वर्कआउट शुरू कर दिया था, 1.5 घंटे में वर्कआउट खत्म कर दिया है। फिर भी छुटने से तो बढ़िया ही है। क्या पैर सुन हो गए, बहुत ज़्यादा स्क्वीज भी नहीं हो रहे भाई, बहुत दर्द हो रहा कसम से। वर्कआउट हो गया ख़त्म, अब पी रहे हैं अपना प्रोटीन। सुबह आते तो जब देखा ना भीड़ नहीं है, ऐसा हो गया था बिल्कुल आलस। मेरे को इन्वायरमेंट में करने में मज़ा आता है, जब भीड़ भाड़ हो ना, अकेले नहीं कर सकता मैं वर्कआउट। चलो भाई वर्कआउट हो गया ख़त्म अपना, प्रोटीन भी चलता हूँ घर, अपनी मील्स वगैरह लेके। अब मिलूँगा आपको शाम में, क्योंकि शाम को जाना है पार्टी में देहरादून। अब सीधा शाम को मुलाकात होगी, बाय। ऐसे करो, हमें हेलो। मेरे तो साथ वालों ने पीटी कर दी मेरे साथ। पहले सुबह ना सब बोल दिया, मूड बना दिया कि रात को पार्टी करने चलेंगे, और अब सारे के सारे एक से एक हटते चले गए धीरे धीरे। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी, सारा मूड ख़राब कर दिया। कोई नहीं, लेकिन अब तो ऐसा हो गया, मैं मुझे किसी के होने से ना होने से फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं। अपना वर्कआउट तो हो गया था, आपको दिखाई दिया इतना ब्लॉग तो मैंने। ठीक है जी,
अब बीटी के साथ ख़त्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।